प्रणाम मित्रों, मैं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सेक्स एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली ये कि वही लोग इस वीडियो को देखें जिन्हें सोशल इश्यूज़ में कोई इंटरेस्ट है। दूसरी ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि वह देश जिसमें कामसूत्रा लिखी गई हो उसमें सेक्स एजुकेशन पर बात करने में शर्म कैसी? विचार करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको एक डाटा दिखा दूं कि भारत सातवीं रैंक पर आता है वर्स्ट सेक्स में। ठीक है, और आगे बढ़ के एक और डाटा आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरा कोई अपना पर्सनल डाटा नहीं है, ना ही मैंने बनाया। ये आप देख सकते हैं फ्रॉम विकिपीडिया, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। यहाँ से मैंने ये डाटा लिया है, ये पेज। और आप मैं इसमें पूरी बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो तीन जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उस पर बात करने वाला हूँ मैं आपसे। तो पहली ये है कि 33,356 केस 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भारत में दर्ज किए गए, यानी कि 91 रेप केसेस डेली। 91 रेप केस भारत में रोज होते हैं 2018 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद 31,320, उन केसेस में से 31,320 ऐसे केस थे, मींस 93.9% ऐसे केस थे जिसके जो विक्टिम था वो प्रीपिटेटरस को पहले से जानता था, मतलब जिसने वो एक्ट किया है उसको वो पहले से जानती थी। और उसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट है वो है ये कि 27.8% ऐसे विक्टिम्स थे जिनकी उम्र 18 या उससे नीचे थी। तो आप समझ सकते हैं सेक्स एजुकेशन भारत में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से तो भारत ऐसे देश है जिसमें लोएस्ट पर कैपिटा रेट्स ऑफ रेप हैं, पर रियल फिगर्स में जो ये डाटा पहुंच जाता है ये बहुत ऊपर निकल जाता है। ठीक है, इसमें आगे और बात करूं तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि इस रो डाटा केस में बहुत ऊपर है, ये उसकी सफलता है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ता हूं, बाय सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन इंडिया। एक ताज्जुब की बात है कि जिस देश में शीला की जवानी जैसे गाने बहुत शौक से सुने गए हों, उसी देश में अगर किसी से सेक्स एजुकेशन पर बात कर ली जाए तो उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। दूसरी बात, सेक्स एजुकेशन को हमेशा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट माना गया है भारत में। कहीं भी देख लें, अगर इस पर मुद्दे पर बात होती है तो दो पक्ष और विपक्ष खड़े हो जाते हैं और शायद इसलिए इस पर कोई बात भी नहीं करता। तीसरी चीज, माना जाता है भारत में शहरी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, परंतु अगर शहरी लोगों से भी इसकी पर चर्चा की बात की जाए तो वो भी इस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं, या फिर कहें कि उसमें भी उनका पक्ष नहीं रहता इस चीज़ पे बात करने का। अब आपको ले चलता हूँ आगे। बाय सेक्स एजुकेशन फॉर एडल्ट्स एसेंशियल इन इंडिया। एडल्ट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डाटा के हिसाब से बता दूं, हर पांचवा व्यक्ति अडल्ट माना गया है पृथ्वी पर। मतलब पृथ्वी पर जितने लोग हैं उसमें से हर पांचवा व्यक्ति अडल्ट होता है। और 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 88% लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज का ये डाटा लिया गया है। और सबसे जानने वाली बात यह है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट अडल्सेंट पॉपुलेशन 243 मिलियन विद मोर देन 50%। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं स्पीकिंग टू योर किड्स अबाउट सेक्स। पहली बात तो इस चीज़ पर कोई बात करता नहीं है, ये एक सिर्फ डाटा है। मिनिमम 5 to 10% लोग इस पर बात करते हैं, उसमें से भी 50% लोगों का ये सोच है कि एक बार अगर लोग बच्चे को बता दिया जाए तो उनका जिम्मेदारी खत्म हो जाती है पेरेंट्स की। पर ये वन टाइम प्रोसेस मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी चीज़, अगर पेरेंट्स ये समझे कि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और टाइम टू टाइम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा। और टीवी प्रोग्राम्स और इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखाई जाए जो इम्पोर्टेंट है। एड्रेस सेंसिटिव टॉपिक्स विद केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम मानते हैं कि बच्चे को जो सिखाया जाता है वही वो सीखता है। स्कूल में बात करें तो सीनियर से और टीचर से, घर पे बात करें तो पेरेंट्स से, या टीवी सीरियल से। तो जो चीज़ बच्चा देखता है वही सीखता है। आज मेजर पोर्शन भारत का गाली देता है, क्यों? क्योंकि उसने सीखा है अपने कल्चर से, अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, पेरेंट्स से नहीं तो अपने कल्चर से सीखा होगा, एनवायरनमेंट से सीखा होगा, गांव से सीखा होगा, स्कूल के सीनियर से सीखा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंसिटिव टॉपिक्स को आप किस प्रकार से हैंडल आउट करते हैं। ये तो हो गया एक डाटा
जो कि मैंने इसमें लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जिसके ऊपर मैं रियली में बात करना चाहता था, इंडिया से रैंक टॉप इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स। सर्वे के हिसाब से कि भारत ऐसा देश है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स में टॉप पर आता है। अब आपको बताऊं मैं, 72% ऑफ सेक्सुअल एक्टिव यंग पीपल्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल सर्विस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा कोई भी चीज़। और इसी के साथ और आपको ये बता दूं कि एटलीस्ट 40% ऑफ द यूथ पोल्ड इन इंडिया सेज दैट दे डू नॉट नो अबाउट कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, मतलब एक मेजर पोर्शन को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, और अगर किसी को पता है तो उसको यूज़ करना नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट कहाँ पर है। हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं भाई साहब। और इसके बाद 36% लोग ये कहते हैं कि उनकी जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स आई हैं वो पॉजिटिव आई हैं, जो कि प्लान्ड नहीं थी। और ये आप समझ सकते हैं किस कारण से होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। ये तो एक डाटा है, मैं अपनी बात इस पर रखूंगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स में क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो हर स्कूल में आपको ऐसे स्टूडेंट्स या फिर ऐसे, मैं ये बात कहने में बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा कि कुछ टीचर्स भी मिलते हैं जो कि इस बहुत भयानक मुद्दे से ग्रस्त हैं। हर साल ये केसेस आते हैं कि इस स्कूल में सेक्स हुआ है और इस टीचर ने रेप किया या इस स्टूडेंट ने रेप किया, हरासमेंट के शिकार हो गई ये लड़की। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे, मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा ये चीज़ कहने में, क्योंकि ये रियलिटी है भारत की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के स्कूली दौर से इस चीज़ का बताया जाए, कि सिखाया जाए कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, रियल एज क्या होती है, कब से ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है और कैसे क्या चीज़ होती है। मेरे हिसाब से 7 to 9 ग्रेड ऑनवर्ड्स बच्चों को इस चीज़ को सिखाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि प्यूबर्टी एक ऐसी चीज़ है जो इसी एज में बच्चों के आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जेंडर्स में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बताना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि शुरू से अगर किसी को सिखाओगे तभी वो कोई सीखा। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में मैं बात बताऊँ। AEP प्रोग्राम जो 2007 में इम्प्लीमेंट किया गया था भारत में, वो एक मेजर स्टेट्स ने फॉलोअप नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए गए थे जो कि हमारी सोसाइटी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, जैसे सेक्स हो गया, अब्यूज़ हो गया, वायलेंस, बॉडी इमेज हो गई, ये सब चीज़ें मतलब इसमें थी। इसलिए इसको इनएप्रोप्रिएट कह के बहुत सी सिटीज़ ने या कई स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरा जो प्रोग्राम चलाया था वो चलाया था एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये कि CBSE द्वारा चलाया गया था 2005 में, और 2006 से इसको रिलीज़ किया गया। तो आप ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो टर्म्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय एक्शंस के। और फिर हम कैंडल मार्च लेकर, अब मैं स्लाइड इतनी ही थी, अब मैं 1 मिनट अपनी चर्चा करूँगा, अपनी बात आपके आगे रखूँगा कि मैं अपने पर्सनल व्यूज़ रखता हूँ। ये जो पूरी स्लाइड आप लोगों ने देखी, मैंने जो आपको पूरी स्लाइड बताई, ये तो सिर्फ एक डाटा था जो मैंने कहीं से लिया, किसी स्लाइड से उठाई और मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेनली में कोई सा भी केस, आप रेप केस उठा लो, उसमें होता गया है, किसी के साथ रेप होता है, उसके बाद हम लोग खड़े होते हैं, एक बहुत मेजर पोर्शन खड़ा होता है, कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, और जो होता है वो तो जस्टिस की बात कह रहे हैं हम, जो होता है वो तो मिलता नहीं है जस्टिस इस भारत में। बहुत ही कम लोगों को इस चीज़ में जस्टिस मिल पाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है जो हम कर सकते हैं, वो ये कि अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, और जब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं आऊँगा अगली वीडियो लेकर ऐसे ही कोई सोशल इशू पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।